लड़ाई करने पे, गाली गलौज करने पे उतर जाते हैं। अब 1830 के अंदर 1.5 करोड़ भीली भाषा बोलने वाले लोग थे, तो आज 2026 में कहां चले गए? आधे मीणा बन गए, आधे रावत बन गए, आधे ठाकर बन गए कि तुम हमको आदिवासी बनाने आए हो। पत्थर भी मारे थे कुछ लोगों ने। जो उदयपुर के एक सांसद महोदय, मैं हालांकि उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, इनके जाति प्रमाण पत्र में रावत है और भारत सरकार ने 1982 के अंदर ट्राइबल की सूची को प्रकाशित किया है, इसमें रावत नहीं है। से इनकी बेटी किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में सिलेक्शन हुआ, इन्होंने जैक लगाया सरकार के लोगों को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता उस समय गुलाब जी थे, कि उदयपुर में सबसे ज्यादा अपनों से, अपने आप से लड़ना है। आप कहते हो कि सच्चाई बोलनी है, और मुझे पता है कि कई बार हमने सच्चाई बोली तो हमको भी गालियां पड़ी। मुझे ध्यान है कि 2016 के अंदर उदयपुर के पास में, उधर गांव में नाम भूल रहा हूं, एक मीटिंग हुई थी, हवाला ऐसा कोई गांव था, और मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हमने कहा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों पे, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, आदिवासी समुदाय का इतिहास, तो वेनाजी गमेती भाई था, गमेती गोत्र के, ये भड़क गए थे हम पे, खराड़ी गमेती जो थे, कि तुम हमको आदिवासी बनाने आए हो, हमें तो मीणा है हम करिए। पत्थर भी मारे थे कुछ लोगों ने कि तुम हमको आदिवासी बनाने आए हो, हम तो मीणा है ये करके। वही परिस्थिति मैंने सोलंबर में देखी। सोलंबर के अंदर भी जन जागृति के लिए जब जाते तो यही बात आती कि ये तो डूंगरपुर से आए हैं आदिवासी और हमको आदिवासी बनाने आए हैं, हम तो ठाकर हैं। कहते हैं कि ये तो नीचे हैं, हम ऊंचे हैं। आज भी है उदयपुर के अंदर, कई बड़े बुजुर्गों के अंदर है, कुछ पढ़े लिखे के अंदर भी है कि हम अलग हैं, ये अलग है। ठीक है, मान गए हम ये अलग हैं, ये अलग हैं। मैं किसी चीज का सिरे से खंडन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब मैं विधायक था उस समय मैंने विधानसभा में बोला था, यहां तो हो सकता है भाई किसी कार्यक्रम में कुछ बोल दिए तो कोई भड़क भी जाए, वहां तो नहीं भड़केंगे, भड़केंगे तो संभाल भी लेंगे। अगर उदयपुर संभाग में मीणा समुदाय का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उदयपुर संभाग में मीणा था तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़नी चाहिए थी। भीलों की सेना क्यों लड़ी वहां? इस इलाके के अंदर खेरवाड़ा में भीलकोर बटालियन बनी। अगर इस इलाके में मीणा समूह था तो मीणा कोर बटालियन बननी चाहिए थी, न कि भीलकोर बटालियन। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप के साथ राणा पूजा के नेतृत्व में भीलों की सेना लड़ी। उस इतिहास के पन्नों में हमने देखा, लोगों की किंवदंतियों में देखा, लेकिन कहीं यह नहीं सुनने मिला कि मीणाओं की सेना लड़ी। एक बाढ़ सी आ गई थी, तूफान सा आ गया था कि लोगों ने अपने आप को ऊंचा दिखने के लिए अपने जो भील की जो पहचान थी, उस पहचान को खत्म करने का काम किया स्वयं ने। और उस पहचान के बारे में जब बताने की बात आती है तो सामने लड़ाई करने पे, गाली गलौज करने पे उतर जाते हैं। आज भी है समस्या ये। जनरल जेम्स टॉड जो लेखक था, जिसने राजस्थान के बारे में विस्तृत लिखा, उस लेखक ने लिखा था, शायद ये 1915 के आसपास, 1831 के आसपास, कि ये जो इलाका है, इस इलाके में 1.5 करोड़ भील समुदाय, भीली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 1.5 करोड़। अब 1830 के अंदर 1.5 करोड़ भीली भाषा बोलने वाले लोग थे, तो आज 2026 में कहां चले गए? कहां चले गए?
धरती खा गई, आसमान खा गया। आधे मीणा बन गए, आधे रावत बन गए, आधे ठाकर बन गए, और गुजरात में सतरामपुर ये के आसपास जैन बन गए और आपस में ही लड़ने लग गए। अगर ये विचारधारा नहीं आती तो शायद डूंगरपुर और हमारा ये घाटोल ये इलाका मात्र बचा था। बाकी आसपुर वाला कहता हमें तो ओसा ठाकर है, हमें तो मीणा हम कहता। सिर्फ ये डूंगरपुर का इलाका और घाटोल वाला इलाका बचा था। आधा घाटोल वाला भी नहीं, इसको कुशलगढ़ ये वाली जो पट्टी घाटोल वाला भी अपने आप में हुसाम कहता। अगर ये विचारधारा इस इलाके में नहीं आती तो शायद आने वाले 25, 30, 50 साल बाद बिलों का अस्तित्व खत्म हो जाता। आधे रावत बन जाते, आधे मीणा बन जाते, आधे पता नहीं क्या क्या बन जाते। तो इस विचारधारा ने जो समाप्त होता हुआ अस्तित्व था, उस अस्तित्व को जिंदा रखने का काम किया। हमारा बड़ा बुजुर्ग कहीं हो कहीं कि महाराणा प्रताप हाथे हमें लड़ जाता है, बस हो कहीं ना हमें तो मीणा है, मतलब बाप ते भी तो हो कहीं हमारे बाप दादा लड़ जाता है, तो बाप ते भी तो खुद हो बड़ी गया बीजा। अब ये बात आती है तो कई बार मेरे को लेके या मेरी बात को लेके उधर के हमारे जो मीणा साथी, वहां पर पॉलिटिकली मूवमेंट बनाया जाता है कि राजकुमार तो ऐसे बोलता है, राजकुमार को तो इस इलाके में मत आने दो। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने समुदाय, अपने अस्तित्व की पहचान को आगे लाने का काम कर रहा है, मैंने कई बार कहा हमारे उधर के साथियों को भी कि ठीक है, आप आपके आधे जो मीणा है उनको भील बना दो, हम एग्री हैं, आधे वाला हम भील, हम हमारे जो यहाँ वाले भील थे जो मीणा बन गए उनको भी हम बना देते। ये जो कागजों में उलझाने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, ये भविष्य में बड़ा दिक्कत करता है। और वो दिक्कत कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि देश के अंदर एसटी एससी जो समुदाय है, इसमें किसी एक, क्योंकि एसटी समुदाय पूरे देश में 730 के आसपास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई एक ही समुदाय ने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, कोई ऐसे समुदाय हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका लाभ देने के लिए क्या कहा कि कैटेगराइजेशन कराया जाए, भील अलग किया जाए, मीणा अलग किया जाए, शहरी अलग किया जाए, धानका अलग किया जाए, गरासी अलग किया जाए, गोंड अलग किया जाए, संथाल अलग किया जाए। अब यह बात आती है, तो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग, अभी जो डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है, इसी पार्टी के लोगों ने उदयपुर संभाग में हर जगह रैलियां निकाली, और रैलियां निकाल के क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लागू होना चाहिए। हमारी पार्टियों के अर्थ मैंने कहा बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन लागू होने से पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा था और राज्य को सौंप दिया कि राज्य सरकार फैसला ले और राज्य सरकार डिवाइडेशन का काम करे। तो बीजेपी के लोगों ने, यहां वाले बीजेपी के लोगों ने कहा कि होना चाहिए, और सवाई माधोपुर की तरफ बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो समुदाय में आपस में टकराव पैदा करने की स्थिति बनी। हमारे खेरवाड़ा के भाई कंफ्यूज रहे कि जाति प्रमाण पत्र और राजस्व रिकॉर्ड में तो मीणा है, और उधर रैली में जाके कह रहे हैं कि हम भील हैं, हमको भीलों को अलग करके दो। राजस्व रिकॉर्ड में तो मीणा है, जाति प्रमाण पत्र में मीणा है, और बीजेपी वालों के साथ झंडा पकड़ के क्या कह रहे हैं कि हम भील हैं, हमको अलग करके दो। माहौल बढ़ाया कि करौली सवाई माधोपुर वाले आरक्षण खा गए। मैंने जो बोला
कि ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनसे लड़ना है। हमने कहा कि सरकार सच में वंचित ट्राइबल है उसको लाभ देना चाहती है तो वर्गीकरण से पहले शुद्धिकरण करे। और शुद्धिकरण ये कि उदयपुर संभाग में रहने वाला जो आदिवासी है जिनके राजस्व रिकॉर्ड में भील है, राजस्व रिकॉर्ड में रावत है, इनको ऑप्शन दिया जाए कि वो राजस्व रिकॉर्ड में भील करने की पात्रता रखे। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। जो उदयपुर के एक सांसद महोदय, मैं हालांकि उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, इनके राजस्व रिकॉर्ड में, इनके जाति प्रमाण पत्र में रावत है। और भारत सरकार ने 1982 के अंदर ट्राइबल की सूची को प्रकाशित किया है, इसमें रावत नहीं है, उसमें रावत नहीं है। मैं इन पे या इनकी पहचान पे सवालिया निशान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी तो गोत्र कटारा है। मैं इनकी उस पहचान पे कोई सवाल नहीं पैदा कर रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है 2012 में इनके परिवार से इनकी बेटी किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में सिलेक्शन हुआ और केंद्र सरकार ने कह दिया कि राजस्थान के अंदर नोटिफाइड जो ट्राइब है उसमें रावत नहीं है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने जैक लगाया सरकार के लोगों को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता उस समय गुलाब जी थे, और बातचीत करके हमारे बीच में नहीं रहे मन्नारे विधायक जी अमृत जी, इनसे विधानसभा में 2022 में क्वेश्चन लगवाया। और क्वेश्चन लगा के कहा अमृत जी ने कि हमारे यहां पर रावत हैं, वो वास्तविक आदिवासी एसटी हैं, वो मीणा है, इनके राजस्व रिकॉर्ड या इनके जाति प्रमाण पत्र में जो रावत हो गया है उनको शुद्धिकरण करके इनको मीणा बना दिया जाए। मैंने अमृत जी को कहा कि अमृत जी, कुएं से निकाला खड्डे में ठोका है। कहां से निकाला? कुएं से निकाला खड्डे में डाला है। और अमृत जी को भी बाद में समझ में आया, कहा, और उस समय सरकार ने एक आदेश निकाला और उस पट्टी में रहने वाले जितने जो रावत थे उनको जाति प्रमाण पत्र में मीणा करने का एक आदेश निकाला। तहसीलदार, कलेक्टर के थ्रू तहसीलदार ने आदेश निकाला। लेकिन फिर भी क्या किया, कुआमो काट जाने तलावजुन आसमान से टपके और खजूर में लटके। तो जो रिजर्वेशन में जो बताया था कि पहचान की जो लड़ाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर डिवाइडेशन की बात हुई, तो हमारा यहां का भाई जो था कहा कि हम भील हैं, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में मीणा, राजस्व रिकॉर्ड में मीणा। अब सरकार जो अगर डिवाइडेशन करती तो हमारे खेरवाड़ा वाले भाई तो कहां चले जाते? सोहमतपुर वालों के साथ। मैं तो मजाक मजाक में कह भी रहा था कि एक बार जाने चाहिए, क्योंकि अमन बढ़ावाता था पहले, हालांकि जाने नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो विचारधारा है, हमारा जो उद्देश्य है, राजनीतिक करना ही उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक में इसलिए आना पड़ा कि अब मेरा भाई जो कह रहा था थोड़ी देर पहले, पुलिस वाले परेशान करते ही, नेता परेशान करते ही, एक सुरक्षा कवच के लिए आना पड़ा। बाकी विचारधारा, सामाजिक शुद्धिकरण, सामाजिक अधिकारों को लेके, संस्कृति को लेके दबा कुचला इतिहास जो इसको आगे लाने के लिए इस विचारधारा को बनवाया गया है। साथियों, काफी वक्ता होंगे, भाई कह रहे कहीं नहीं है। मेरे से पहले एक वक्ता कह रहे थे कि पुलिस वाले ऐसे करते हैं, हमारा पैसा कानून में प्रावधान है कि 2 साल से कम सजा वाले प्रावधान को पुलिस सीधा गिरफ्तार नहीं करे। मैं बैठे बैठे हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था, खुश हो रहा था कि कम से कम आदिवासियों के अंदर इतनी हिम्मत तो आई बोलने की। बाकी पहले तो हिम्मत भी नहीं आने दी थी। कारण नेता हमें बोलवानी, कारण पुलिस वाला हमें बोलवानी हिम्मत थी ना साहब, ओकम ओकम पोगम उस रेवानो। और लाना नेता ने पुलिस वाला 20 लाख तो कि हाँ पोगम उस रही तो ठीक है। मैं आया, हमारी माता एक बहने कुछ कह रही थी, पैर छूने आई, मैंने तुरंत डांट दिया। मैंने कहा कि एटलीस्ट नेता वगड़ी की आई,
नेताओं को पैर छुओगे तो क्या करेंगे, बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, भगवान मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ये हमें समान सम्मान बेवा नहीं, इसका मतलब नहीं होने तुम्हें दादागिरी करो। हमें इस तरीके से मान सम्मान भी देना है, जो लेना चाहता है उसको, जो हकदार है उसको। करेगी पुलिस परेशान, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे जो तानाशाही करने वाले लोगों के, जो लूट खसोट करने वाले जो लोग हैं, जो उच्च नीच की भावना रखते हैं, जिसके अंदर शोषण की नीति है, उन हर लोगों को दिक्कत होने वाली है इस विचारधारा की वजह से। मेरी बात को आप समझे होंगे। नेता भी करेंगे, पुलिस भी करेगी आपको परेशान, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो यह रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो शोषणकारी लोग हैं, जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ वोट बैंक बना के लूटने का काम करने वाले लोग हैं, भूमाफिये हैं, खनन माफिये हैं, गरीबों की जमीन हड़पने वाले हैं, इन सबको तकलीफ होगी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे। और पुलिस प्रशासन के लिए मैं कई बार कहता हूं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं, अब ये भी अपने 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 भाइयों में से लोग हैं, लेकिन क्या वर्दी पहनने के बाद क्या अलग हाव भाव आ जाता है। वो भूल जाते हैं इंसान विंसान क्या है, गरीब अमीर क्या है, वो भूल जाते हैं। मैं उसको सम्मान करता हूं जो गरीबों को भी उसी वे में व्यवहार करे और अमीरों को भी उसी वे में व्यवहार करे, वो आदमी है।